वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन के बारे में। पर उससे पहले दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपने अभी तक मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाके एक्सेस कर लीजिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में शुरुआत में बता दूं, इस वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है जनरली मेरी वीडियो से, क्योंकि मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन काफी वास्ट टॉपिक है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं कि मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन होता क्या है। तो सपोज मैंने लीनियर रेग्रेशन में आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब आपने मेरी लीनियर रेग्रेशन की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लीजिए। तो लीनियर रेग्रेशन था क्या? लीनियर रेग्रेशन में इस तरीके का था कि मुझे एक हाउस प्रेडिक्ट करने के लिए और एरिया के हिसाब से मुझे प्राइस प्रेडिक्ट करना है। तो एरिया यहाँ पे था मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्राइस क्या था यहाँ पे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो यहाँ पे इक्वेशन थी मेरी वाई, ये था, एक सेकंड मार्कर ले लेता हूँ, ये y था यहाँ पे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, x था मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, b1 था स्लोप और b0 था इंटरसेप्ट। तो दोस्तों मैंने आपको लीनियर रेग्रेशन अच्छे से समझा दिया था। अब आती है बात मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन क्या होता है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपको एक हाउस का प्रेडिक्ट करना था, ठीक है। तो उसमें मैं क्या कर रहा था कि आपको एरिया दे रहा था उस हाउस का और आपको प्राइस प्रेडिक्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसमें जो मैं आपको एरिया दे रहा था वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहा था, ठीक है। अब मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन में क्या करूंगा, मैं आपको प्राइस प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। लेकिन इस बार जो मैं आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूंगा ना वो मोर देन वन होगा। मोर देन वन कैसे? मैं आपको दे सकता हूँ कि ये एरिया है हाउस का, और मैं दे सकता हूँ कि नंबर ऑफ विंडोज बताओ मुझे हाउस में कितनी है, ठीक है, इस तरीके से। और मैं आपको कुछ और एक और चीज दे सकता हूँ कि ये बताओ कि नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं हाउस में। तो इसके बेसिस पे आपको हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे जो ये मेरे तीन थे ना, ये थे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो प्रेडिक्ट करके मैं प्राइस पता कर रहा था वो था मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस तरीके से मॉडल को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे y मेरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, x1 x2 एंड अप टू xn ये होते हैं मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, b0 मेरा कांस्टेंट है। और इसी तरीके से अब आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये एग्जांपल है कुछ की मोटिवेशन, सोशल सपोर्ट, इंटेलिजेंस, ये मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इन्हें लेके मैं मल्टीपल रेग्रेशन का मॉडल प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए दिया है मैंने आपको। तो दोस्तों ये डाटा सेट उठाऊंगा मैं R&D एक्सपेंड वाला, हमारे जब हम जुपिटर नोटबुक में जाएंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को चीजें बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो ये मेरा प्रॉफिट है ये है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्पेंड और स्टेट, ये है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुझे एक मॉडल प्रिपेयर करना है जिसमें ये चार मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और वो मुझे क्या बताएंगे कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, सबसे पहले y हो गया, फिर ये मेरा कांस्टेंट हो गया b0। अब जो मेरी बात आई R&D स्पेंड का, तो वहां हो गया b1 x1, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई तो b2 x2, मार्केटिंग स्पेंड में b3 x3। वेट अ मिनट, ये तो न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया। तो दोस्तों ये आ गया हमारे कैटेगरिकल डाटा। अब आपको नहीं पता कि कैटेगरिकल डाटा और न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, तो मैं आपको वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, वेरिएबल्स एंड टाइप्स, वहां जाके आप पढ़ लीजिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कैटेगरिकल डाटा को मैं न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करूंगा। तो इसे मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मैंने बताया था ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो डाटा है मेरा कैटेगरिकल फॉर्म में है, तो मुझे इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे न्यूयॉर्क, जैसे मैंने देखा यहाँ पे दो क्लासेस है, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, तो उन दोनों की एक कॉलम बना लूंगा। फिर उन कॉलम के अंदर जिस जगह पे मेरा न्यूयॉर्क प्रेजेंट होगा वहां पे मैं 1 लिखूंगा और कैलिफोर्निया प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए 0 लिखूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैं डाटा को इंप्लीमेंट करूंगा अपने न्यूमेरिकल कैटेगरिकल डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए हम टेक्निक यूज करेंगे वन हॉट इनकोडर का। वन हॉट इनकोडर क्या होता है तो दोस्तों वहां पे मैं अभी आपको सिखाऊंगा वीडियो में, जब मैं आपको कोड को इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। तो दोस्तों चलिए कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों मैं अपने जुपिटर नोटबुक में आ चुका हूं। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा अपनी लाइब्रेरीज को। तो इंपोर्ट करता हूं मैं पांडास को std, फिर मैं इंपोर्ट करता हूं numpy को एज np, इंपोर्ट numpy एज np। फिर मैं डाटा विजुअलाइजेशन की हमारी लाइब्रेरी है सीबॉन में, उसको इंपोर्ट करूंगा। अगर आपको नहीं पता सीबॉन क्या है तो मैंने उसके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं। अब मेरे को क्या करना है, डाटा सेट को लोड करना है। तो मैं करूँगा df एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कहता हूँ pd डॉट रीड कर दो मेरी CSV फाइल को,
जिसका पाथ ये है, ठीक है। अब 50 स्टार्टअप्स, ये रहा मेरा डाटा सेट। अब मैं क्या करता हूँ, डाटा सेट को df करके लोड करता हूँ। तो एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टार बना आ रहा है, जैसे ही स्टार हट जाएगा हमारा डाटा सेट आ जाएगा। टाइम ले रहा है थोड़ा। तो ये डाटा सेट लोड होके आ गया है दोस्तों हमारा। अब डाटा सेट लोड होके आ गया तो मैं अगला काम क्या करूंगा, इसे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में स्प्लिट कर लूंगा, ठीक है। मतलब जो जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन्हें ले लूंगा। तो सबसे पहले बनाता हूँ मैं x, उसके अंदर देता हूँ df और iloc का यूज करके। अब मैं क्या करता हूँ, कॉमा दिस -1 दे देता हूँ, ठीक है। इतने करने, अब मैं x को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये मेरे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्पेंड, स्टेट के अंदर जो ये हैं इन्हें मैं क्या करूंगा, वन हॉट इनकोडर का यूज करके कैटेगरिकल फॉर्म से न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इसी तरीके से मैं y को कर लेता हूँ। तो y में क्या आएगा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो df डॉट iloc और उसके बाद कॉमा -1 लास्ट उसके लिए। तो y को भी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरा आ गया प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, मुझे इतना करने के बाद अब मैं एक बार इसे विजुलाइज करके देख लेता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से वैल्यू स्प्रेड हो रखी है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू, लोअर वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारा हीट मैप होता है, ठीक है, किसके अंदर, सीबॉर्न के अंदर। तो sns डॉट हीट मैप, ये दोस्तों ये स्टेप जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पर एक बार डाटा विजुलाइज करने से पहले, डाटा इंप्लीमेंट करने से पहले उसे विजुलाइज कर लिया जाए ना तो काफी अच्छा होता है वो। तो बस मैं उसके लिए कर रहा हूँ ये देखिए जितना लाइटर कलर है उतनी हायर वैल्यू है। तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट में यहाँ पे लाइटर वैल्यू दिखा रखी है, R&D स्पेंड और R&D स्पेंड के अंदर लाइटर वैल्यू दिखा रखी है। तो जैसे जैसे सिंपल इसका मेरा मोटिव ये है आपको ये दिखाना कि जहाँ पे लाइटर वैल्यू है वहां पे हमारी हायर वैल्यू है, जहां पर हमारी डार्कर वैल्यू है वहां पे हमारी लोअर वैल्यू है, ठीक है। हमारा हीट मैप इस तरीके से वर्क करता है। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरीके से आप डाटा विजुलाइज करते टाइम, डाटा को देखने, डाटा को विजुलाइज करके किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कहाँ पे आपकी हायर वैल्यू है, कहाँ पे आपकी लोअर वैल्यू। तो दोस्तों अब हम परफॉर्म करेंगे वन हॉट इनकोडर का, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक डाटा जो है कैटेगरिकल फॉर्म में है, जो मेरा स्टेट के अंदर है। ये देखिए ये कैटेगरिकल फॉर्म में है मेरा। अब मुझे इसे कैसे में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा परफॉर्म, जी हाँ, वन हॉट इनकोडर का परफॉर्म करूंगा, वन हॉट इनकोडर को, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए कैटेगरिकल को न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो फ्रॉम sklearn, अब इसमें से क्या करता हूँ मैं, डॉट कंपोज और इंपोर्ट कर लूंगा हमारे कॉलम ट्रांसफॉर्मर को, ठीक है, इंपोर्ट। अब क्या करना है अगला स्टेप, अब मुझे इंपोर्ट करना है scikit-learn की लाइब्रेरी से हमारे वन हॉट इनकोडर को। तो डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट कर दो वन हॉट इनकोडर को। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, उसके अंदर कॉलम ट्रांसफॉर्मर देता हूं और उसके बाद आपको ये दिखाता हूं आप क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। Shift+ टैब दबा के देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ये जो मेरा, हम यहाँ पे जनरली 2 आर्ग्यूमेंट्स का यूज करेंगे, जो स्टार्टिंग 2 आर्ग्यूमेंट है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिमाइंडर। तो इन्हें समझिए होती क्या है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं इनकोडर की हमें इनकोड करना है, दूसरा हम लिखते हैं कि हमें किस मेथड से करना है, तो हम लिखते हैं वहां पे हमें वन हॉट इनकोडर से करना है। तीसरा हम उस पर्टिकुलर कॉलम का इंडेक्स देंगे वहां पे जिसके पे हमको वन हॉट इनकोडर परफॉर्म करना है। रिमाइंडर के अंदर हम पास करेंगे पास थ्रू। अब रिमाइंडर के अंदर पास थ्रू से मतलब है कि सिर्फ जो मैंने इंडेक्स दिया है ट्रांसफॉर्मर के अंदर उस पे आप वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म करो, उसे चेंज करो कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल फॉर्म में, बाकी को आप मेरे ऐसे ही पास होने दो, यानी कि बाकी के जो कॉलम्स है उन्हें ऐसे ही पास होने दो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स लिख लेता हूं। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मर्स लिख लिया। अब इसके बाद क्या करता हूं मैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ इनकोडर, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद में क्या लिखूंगा, वन हॉट इनकोडर परफॉर्म करना है, तो लिखूंगा वन हॉट इनकोडर। उसके बाद में
उस पर्टिकुलर कॉलम का इंडेक्स दूंगा जिसमें मुझे परफॉर्म करना है। तो 3 है वो कॉलम, हम देख सकते हैं ऊपर चल के। ये देखिए पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो ये 3 थर्ड नंबर पे है मेरा, 0 1 2 3 एंड 3 नंबर पे क्या है मेरा स्टेट। तो स्टेट में हमें क्या परफॉर्म करना है, 1 हॉट इनकोडिंग। तो यहाँ पे अब 3 पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स 3 दे दिया। अब मुझे रिमाइंडर देना है कि भाई बाकियों को मेरे ऐसी पास कर देना, उन पे कोई परफॉर्म मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ पास थ्रू, पास थ्रू, ठीक है। अब मैंने इसे पास कर दिया पास थ्रू। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो मेरा कन्वर्ट होके आएगा फिर ट्रांसफॉर्म का यूज करके इसे एरे की फॉर्म में लाता हूँ। तो np डॉट एरे, इसके अंदर मैं लिखता हूँ ct जो मैंने डिफाइन करा था, डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज करके, डॉट फिट ट्रांसफॉर्म का यूज करके x पास कर देता हूँ इसके अंदर, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर, और x को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए इनने मेरे डाटा सेट पे जो स्टेट का था उस पर 1 हॉट इनकोडिंग परफॉर्म करके उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, मेरा डाटा सेट जो है आप ऊपर चल के देखिए पहले। अब मेरे डाटा सेट पे मैं क्या परफॉर्म करूंगा, ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट का यूज करूंगा। पहले मैं डमी वेरिएबल अरेंजमेंट कर लेता हूं, जो मैंने आपको बताया था कि 0 1 से करी थी मैंने डमी वेरिएबल अरेंजमेंट। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे x लिख के x के अंदर 1, ये मेरा डमी वेरिएबल अरेंजमेंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे परफॉर्म करना है इसमें ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट, ठीक है। कि कुछ को ट्रेन में ले लेना है, फिर उसके बाद टेस्ट अप्लाई करना है उन पे, जितनी मैं टेस्ट साइज दूंगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है मैंने अच्छे से बताया वीडियो में। तो यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर देता हूँ फ्रॉम scikit-learn से डॉट मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट कर दो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब ये इंपोर्ट कर देगा। तो अब मुझे क्या करना है, एक्स ट्रेन, 4 वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, वाई टेस्ट। अब इनके अंदर मुझे परफॉर्म करना है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसे पास करने के बाद अपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पास करूंगा, फिर मैं टेस्ट साइज पास करूंगा। टेस्ट साइज कितना लेता हूं मैं, यहाँ पे टेस्ट साइज लेता हूं मैं 0.2, यानी कि मेरे पूरे मॉडल का 0.2 हिस्सा चाहिए मुझे टेस्ट के लिए, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को परफॉर्म लिखना है यहाँ पर रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट क्या करता है, आपके और मेरे आउटपुट को सेम रखेगा। अगर रैंडम स्टेट पास नहीं करूंगा तो ये सफल वैल्यू शो करता है। तो मैंने अपनी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाली वीडियो में बताया है कि किस तरीके से ये सफल करता है, ठीक है। अब इतना कर लिया मैंने, इसे एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे, जो मैंने ट्रेन कर लिया उसे मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में लाके ट्रेनिंग सेट करना, ठीक है। ट्रेन करना हमारे एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में फ्रॉम scikit-learn लाइब्रेरी से इंपोर्ट करूंगा लीनियर रिग्रेशन को। तो लीनियर मॉडल डॉट लीनियर मॉडल, इंपोर्ट कर दो लीनियर रिग्रेशन को। तो इंपोर्ट कर देगा ये लीनियर रिग्रेशन को। उसके बाद क्या करना है मेरा, एज यूजुअल एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, उसके अंदर लीनियर रिग्रेशन को पास कर देता हूं। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ट्रेन करना है फिट मेथड का यूज करके। तो इसके अंदर पास करता हूँ एक्स ट्रेन को, वाई ट्रेन को। इतना होने के बाद इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है, अब इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे परफॉर्म करना है। तो यहाँ तक दोस्तों परफॉर्म कर लिया आपने। तो अब हम निकालते हैं अपना प्रेडिक्टेड रिजल्ट। तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वाई प्रेड करके इसके अंदर लिखूंगा मैं रेग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट करके। अब मैं इसके अंदर क्या पास करूंगा, एक्स टेस्ट को, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, अब ये आएगा हमारा प्रेडिक्टेड रिजल्ट। तो PRED प्रेडिक्टेड। तो ये देखिए हमारा प्रेडिक्टेड रिजल्ट आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेस्ट रिजल्ट चेक करना है। तो टेस्ट रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, टेस्ट रिजल्ट चेक करने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा बाई टेस्ट। तो ये देखिए मेरा आ गया टेस्ट रिजल्ट। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे होंगे, जनरली क्या होता था, मेरा जो डिफरेंस था वो इतना ज्यादा नहीं होता था। अब यहाँ देखिए आप 10,000, 1,03,015,
1 लाख, चलो ठीक है, थोड़ा मतलब समझने लायक है कि हाँ यार इतना वो नहीं है, थोड़ा बहुत हो गया। अब यहाँ मैं देख सकता हूँ 1,32,000, और यहाँ देख सकता हूँ 1,44,000, अराउंड 12,000 का डिफरेंस। अब 1,46,000, 1,32,000, लो 14,000 का डिफरेंस, 6,000 का डिफरेंस है ना। और ये 178 से 190, 13,000 का डिफरेंट। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा जो एक्चुअल रिजल्ट आया है और टेस्टिंग रिजल्ट जो है उसमें काफी डिफरेंस है। तो इस तरीके से जो हमारा मॉडल है वो अच्छी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। तो अब इसको दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसको दूर करने के लिए दोस्तों हम करते हैं बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे हम। वैसे जनरली 5 मेथड होते हैं, मैं 5 का आपको नाम बता दूंगा, आप जनरली जाके गूगल करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं। पर हम खुद देख रहे हैं कि हमारी वीडियो की लेंथ इतनी बड़ी हो गई है, अगर मैं आपको उन 5 मेथड के बारे में यहाँ बताऊंगा तो क्या होगा, वीडियो की लेंथ और बड़ी हो जाएगी। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेरी इक्वेशन थी तो उस इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स निकाल लेता हूँ और इंटरसेप्ट निकाल लेता हूँ, फिर हम चलेंगे। तो वहां चलने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन क्या थी मेरी, y इक्वल्स टू b0 प्लस का इक्वल्स टू b0 प्लस का b1x1 अप टू bnxn, ठीक है। ये इक्वेशन थी मेरी, पता है आपको भी। अब क्या करता हूं मैं, पहले से कमेंट बना लेता हूं हेडिंग करके। अब मुझे क्या करना है, अब मैं कोफिशिएंट फाइंड करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, रेग्रेसर, ये मैंने लीनियर रेग्रेशन वाली वीडियो में भी सिखाया था। ये मेरे कोफिशिएंट्स आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो रेग्रेसर डॉट इंटरसेप्ट भी कर सकता हूं मैं। ये मेरे इंटरसेप्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे स्कोर फाइंड करना है, तो स्कोर फाइंड करने के लिए क्या करना होता है हमें, फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कर दो R2 स्कोर को, तो R2 स्कोर, ठीक है। अब मैं R2 स्कोर करके इसके अंदर पास कर दूंगा अपने प्रेडिक्टेड रिजल्ट को और टेस्टेड रिजल्ट को। तो y टेस्ट एंड कॉमा y प्रेड। तो इसने हमें स्कोर बता दिए 0.934 करके। अब दोस्तों वापस जाते हैं वहीं पे, और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि मेरा जो एक्चुअल रिजल्ट और टेस्ट रिजल्ट के बीच में इतना सारा डिफरेंस आ रहा है। तो इसे अब मैं दूर करने के लिए यूज करूंगा हमारा बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड का। तो बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, फिर मैं उसको उसके लिए जो लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, मैं उन लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करूंगा। फिर उन लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करने के बाद क्या करना है हमको, उन लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करने के बाद उसके लिए जो कोड इम्प्लीमेंट करना होगा वो होगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो मैं बैकवर्ड एलिमिनेशन के लिए जो वीडियो बनाऊंगा इसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। तो दूसरी वीडियो में बताएंगे हम बैकवर्ड एलिमिनेशन के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो दिक्कत है हमें यहाँ पे इसे हम दूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए हमारे साथ